इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में एक बार फिर लापरवाही और अव्यवस्था के गंभीर आरोप लगे हैं। संभाग सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों से यहां मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के सरकारी दावों के बावजूद मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में आए दिन मरीजों से अवैध वसूली, जांच में देरी, ऑपरेशन टालने और गंदगी की शिकायतें सामने आती रहती हैं। आरोप है कि वार्ड बॉय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मरीजों को स्ट्रेचर पर एक वार्ड से दूसरे वार्ड या जांच के लिए ले जाने के बदले परिजनों से खुलेआम अवैध वसूली करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें मरीज सूर्यवीर सिंह राजपूत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सूर्यवीर ने बताया कि उन्हें पेट दर्द की शिकायत पर 13 जुलाई को एमबी हॉस्पिटल के 126 सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स ने 14 जुलाई को ऑपरेशन करने की बात कही थी, लेकिन सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराने के बावजूद उनका ऑपरेशन नहीं किया गया। जब सूर्यवीर ने वार्ड में ऑपरेशन को लेकर पूछा तो उन्हें साफ शब्दों में मना कर दिया गया। वहीं उनकी पत्नी दिव्या कुंवर राजपूत ने जब वार्ड इंचार्ज डॉक्टर मुक्ता से ऑपरेशन न करने का कारण पूछा तो उन्होंने बदतमीजी से जवाब देते हुए कहा कि आप निजी हॉस्पिटल चले जाएं। दिव्या कुंवर ने इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की, जिसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन को कार्रवाई के लिए कहा गया। लेकिन दिव्या का आरोप है कि वार्ड में डॉक्टर मुक्ता और अन्य डॉक्टर्स ने उन्हें डराया और धमकाया। दिव्या कुंवर का कहना है कि हॉस्पिटल में जांच के नाम पर काम करने वाली एक बाईजी उनसे अवैध पैसे वसूलती थी। उन्होंने डॉक्टर विनोद राठौड़ पर भी गंभीर आरोप लगाए कि वे बीपी और शुगर की रिपोर्ट बिना जांच किए ही अपनी मर्जी से लिख देते हैं। नर्सिंग स्टाफ पर भी दिव्या ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे समय पर राउंड नहीं लगाते और न ही दवाइयां सही समय पर दी जाती हैं। लापरवाही और अव्यवस्था के चलते सूर्यवीर सिंह राजपूत को बिना ऑपरेशन हॉस्पिटल से ही लौटना पड़ा। राज्य सरकार जहां एमबी हॉस्पिटल में बेहतर सुविधाओं और इलाज के दावे करती है, वहीं आए दिन सामने आने वाले ऐसे मामले इन दावों की पोल खोलते हैं। मरीजों और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार और अवैध वसूली जैसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। जी, आप नाम बताओ, किस तरह का घटनाक्रम आपके साथ हुआ होगा? जी, मैं शूरवीर सिंह राजपूत। मैं पेट में मेरा दर्द हुआ था और मैं महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर गया था। मेरी पत्नी ने मुझे एडमिट करवाया। एडमिट होने में भी थोड़ी बहुत परेशानी आई, लेकिन उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट होने के बाद वहाँ पे मुझे बताया गया कि मेरा ऑपरेशन होगा मुक्ता मैडम द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन के दौरान जो भी उनकी प्रोसेस होती है कि मेरे हेयर रिमूव कराने पूरे शरीर के, और उनको कुछ कॉस्ट्यूम होते हैं, तो मेरी पत्नी से मंगाया गया कि 14 तारीख को ऑपरेशन है। तो 14 तारीख आने के बाद मेरा ऑपरेशन नहीं किया गया। और एक डॉक्टर जो मुक्ता मैम के नीचे काम करता है, जो मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा उनको अच्छे से शक्ल से जानता हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैंने ही आपका नाम काटा है, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जबकि सोनोग्राफी रिपोर्ट में 6.8 mm मेरी अपेंडिक्स आई है। जिसके पश्चात हम भी कंफ्यूज हो गए। फिर 17 तारीख को मेरी पत्नी कलेक्टर ऑफिस गई और वहाँ पे एक परिवाद दिया। तो कलेक्टर साहब ने यहाँ पे सुमन जी जो हैं अधीक्षक विशेषज्ञ हैं, यहाँ पे चिकित्सक अधीक्षक, उनको फ़ोन लगाया। तो उन्होंने मुक्ता मैडम को फ़ोन लगाया कि इस तरह से बात हो रही है। तो 17 तारीख के दिन मुक्ता मैडम और उनके अन्य साथ में जो 4-5 डॉक्टर है, मेरी वहाँ पे मौजूदगी के अंदर वार्ड में मेरी पत्नी का हाथ खींच करके ले गए और वो चेयर पे बैठ के मेरी पत्नी को खड़ी करके खरी खोटी इनको सुनाई। बहुत सारी बातें बोली उनको, उल्टी सीधी, इनको धमकाया गया वहाँ पे। तो फिर मैं गया और मुक्ता मैडम की मेरे फ़ोन से वीडियो बनाने लगा, ताकि मेरी पत्नी का अगर कुछ करे तो 20 बचाव हो सके। मेरा ये इंटेंशन था वीडियो बनाने का। तो मेरा वीडियो भी उन्होंने बंद करा दिया। उसके बाद मेरे को भी उल्टी सीधी बात बोलने लग गए कि डॉक्टर से ज़्यादा समझते हो क्या, अगर ज़्यादा जल्दबाजी तुम्हारे इलाज कराने की है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, आप यहाँ क्यों आए हैं। इस तरह से बात हुई। फिर नर्सिंग स्टाफ भी जो है, डॉक्टर मैडम का एक राउंड रहता है, तो वो हमेशा दवाई या कोई ग्लूकोज की बोतल वगैरह कुछ लिखते हैं। तो वो विनोद जी राठौड़ जो हैं, वो अपनी मन मर्जी से बीपी चेक नहीं करेंगे और वो अपनी मन मर्जी से बीपी लिख देंगे, और दवाएं भी हमको टाइम से नहीं देते। जिसकी मैंने एक फ़ोन में वीडियो भी बनाई है। हर चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ की मेरे पास एक वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो विनोद जी जब वापस राउंड पे आए तो उनको हमने ये बात बोली और वीडियो बने कि आपने क्या अपनी मन मर्जी से बीपी चेक कर ली क्या, लिख दी क्या इस कागज में, और दवाएं मैडम ने लिखी है तो ये कब दोगे, किस जन्म में हमको दोगे। तो तुरंत उन्होंने फटाफट कागज बनाया और मेरी पत्नी दवाएं गोलियां लेने गई। उसके बाद भी छोटी से छोटी बात पे वहाँ पे वार्ड आया जो है इधर से उधर ले जाने के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए मेरी पत्नी से उन्होंने
वसूले हैं। कौन से वार्ड में आप आए थे? 128 नंबर 126 नंबर सॉरी सर्जिकल वार्ड में। सर्जिकल वार्ड में। क्या तो रिश्वतखोरी चल रही है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी डॉक्टर हमारा इलाज कराए तो हमें थोड़ी उनकी जानकारी दे पाए कि जैसे पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, किसी से कुछ पूछें कि चेस्ट में दर्द क्यों हो रहा है तो वो लॉजिक देते हैं कि आप ना लो, आपका दर्द सही हो जाएगा। क्या इस तरह क्या हुआ है? यहाँ पे लापरवाही चल रही है इलाज में और रिश्वतखोरी भरपूर चल रही है, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आज ही इसका सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए इस पे, क्योंकि अगर आज नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा और रिश्वतखोरी चलती रहेगी और लापरवाही चलती रहेगी और कितने ही मरीज यहाँ पे दिक्कत में आ जाएंगे। हम बताइए और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ जब अपने पति को आप इलाज कराने के लिए? जी, दिव्या कुमार राजपूत नाम है मेरा। मैंने 13 तारीख को मेरे हस्बैंड के अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी तो एडमिट करवाया। तो कुछ दिनों बाद में जब एक डॉक्टर के नीचे जो जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी की और चिल्लाने लगे, तो उसकी कंप्लेन मैंने कलेक्टर साहब को दी थी 17 तारीख को। तो उस पे अगले दिन शाम को ही मैम ने मेरा डॉक्टर मैम आए और मेरा हाथ खींच के और मुझे जबरदस्ती ले गए उनकी सीट तक और मेरे को धमकियां देने लगे कि तूने मेरी ये कंप्लेन कैसे की है, अब इस पे मैं कार्रवाई करूंगी, मेरी पोस्ट क्या जानती नहीं है क्या तू कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद में मैम से मैंने बोला कि मैम मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए मैंने मुक्ता मैडम नाम है उनका, डॉक्टर थी हमारे वार्ड के 126 वार्ड का। तो उन्होंने मुझे धमकी देने लगे, अब तू देखना मैं तेरे पति पे भी कंप्लेन करूंगी, तेरे पति पे भी एफआईआर करूंगी, तुम लोग हमारे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो। तो फिर मैम से मैंने बस यही रिक्वेस्ट की कि मैम जो इलाज करे मेरे हस्बैंड का इलाज करे और बात भी नहीं करने देते उनसे मैडम से कोई, इसीलिए मैंने इस चीज़ की कंप्लेन की। और वहाँ पे कहीं पे भी जाना होता है, सोनोग्राफी करवानी है या एक्सरा करवाना है तो वहाँ की बाएं मुझसे पैसे लेती थी कि पैसे दोगे तो मैं स्ट्रेचर पे लेके जाऊंगी वरना मैं नहीं खींचूंगी स्ट्रेचर। तो इस चीज़ का बस यही है कि सब सुधार हो और इस तरह ये रिश्वतखोरी ना चले और डॉक्टर जो ये बदसलूकी करते हैं पेशेंट के साथ में, बदतमीजी करते हैं, इस तरह की ना हो और अच्छा सा इलाज किया जाए। क्या वहाँ हॉस्पिटल बार बार दौड़ाया गया है क्या? बहुत दौड़ाया गया सर, उसके बावजूद भी कोई सही इलाज नहीं। इतना लंबा ऑपरेशन की नेक्स्ट डे बोल दी थी और ऑपरेशन का नाम काट दिया गया और 10 दिन तक हमें जबरदस्ती एडमिट रखा। उसका जल्दी ट्रीटमेंट हो सकता था लेकिन इन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा खींचा।